मनोज बाजपेयी की मोस्ट हाइप स्पाई सीरीज द फैमिली मैन का सीजन 3 आ चुका है एंड ऑनेस्टली इट्स डेंस, इट्स पैक्ड एंड देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन, बट शुरुआत में इस हिस्से से करना चाहती हूँ। What? आपका कोड नेम भी है क्या? लाइक टाइगर, पैंथर, लायन? इंटेलिजेंस में काम करते हैं बेटा, सर्कस में नहीं। रिटन बाय सुमित अरोरा, इस सीजन में कई पंची डायलॉग्स है, मोस्टली डिलीवर्ड बाय दिस सीजन डुओ, जिनके सारे जोक्स लैंड करते हैं एंड समहाउ दे टेक यू थ्रू एवरीथिंग। सबसे पहले तो द फैमिली मैन के फैमिली डायनामिक्स की बात करते हैं। इस सीजन में श्रीकांत और उनकी वाइफ ने मुंबई में एक पॉश एंड न्यू अपार्टमेंट ले लिया है। इतने जल्दी वो इतने अमीर कैसे बने ये तो पता नहीं, बट इस स्टेप से उनकी प्रीवियसली एजी एंड टेंस मैरिज थोड़ी सी स्पेशियस और रूमी लगती है। नेक्स्ट अब स्पाई वर्ल्ड की बात करें तो दिस सीजन इज सेट इन द नॉर्थ ईस्ट, जो कि एक जियोपॉलिटिकल स्टोरी के लिए इस साल फिल्म मेकर्स की फेवरेट जगह लगती है। नागालैंड जाना सुबह। एनीवेज, पीएम बासु की लीडरशिप में गवर्नमेंट पीस टॉक्स एंड डेवलपमेंट चाहती है, बट नेटिव्स इसे लेकर स्केप्टिकल है और वहीं दूसरी ओर बिग कॉर्पोरेशंस कलेक्टिवली इंडिया के साथ एक आर्म्स एंड वेपन डील्स को साइन करना चाहते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े ड्रग डीलर रुकमा एके जयदीप अहलावत की। इट इज श्रीकांत वर्सेस रुकमा इन दिस सीजन, जो कि पहले एपिसोड से ही स्टैब्लिश हो जाता है, बट इस पूरे मेले में श्रीकांत इज ऑल्सो द प्राइम टारगेट एंड सस्पेक्ट, जिस वजह से उसे अपनी फैमिली और बच्चों के साथ छुपना और भागना पड़ता है और अकेले बिना किसी एजेंसी के परपेट्रेटर्स को ढूंढना होता है। वंस अगेन पावर हाउस परफॉर्मर मनोज बाजपेयी हमें इमोशनली एंड फंडामेंटली बांधे रखते हैं और उनकी शानदार परफॉर्मेंस इस कहानी को कई जगह अपलिफ्ट करती है और इस काम में जेके दैट इज शारिब हाशमी भी उनका बखूबी साथ देते हैं। इसके अलावा इस सीजन के न्यू फेसेस की बात करें तो इस सीरीज के हर फ्रेम में पूरी स्टाइल के साथ मीरा अपने काम को अंजाम देती है और चाहे कुछ भी हो रहा हो उनका एक बाल भी अपनी जगह से नहीं हिलता। देन देयर इज अ न्यू ऑफिसर यश चावला, जिसे श्रीकांत को ढूंढने का काम दिया गया है। एंड देन देयर इज रुकमा, जो कि विलन तो है बट उसकी एक डिसेंट लव लाइफ है, वो सही गलत में फर्क कर सकता है और वो हिसाब का एकदम पक्का और जमीनी आदमी है। इन शॉर्ट ही इज क्वाइट ह्यूमन बट स्टिल अ विलन। खैर, अगर फेमिलियर कास्ट की बात करें तो सुचित्रा एंड श्रीकांत का डिवोर्स अब उसकी फेमिलियर आइडेंटिटी के साथ बाहर आ चुका है एंड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सलोनी की पोस्टिंग भी कन्वीनियंटली नॉर्थ ईस्ट में है। एंड देन देयर इज एजेंट जोया स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम हर लॉस एंड मेजर समीर, जो कि आते जाते रहते हैं डिस्कवरिंग द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा द चिल्ड्रन धृति एंड अथर्व के भी बढ़ती उम्र के साथ कई सारे इश्यूज एंड क्वेश्चंस है। एक्शन सीन्स रॉ एंड रस्टिक है, जिसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट ज्यादा है एंड क्योंकि इतना कुछ हो रहा है इसलिए सीजन के खत्म होने पे भी कैरेक्टर आर्क्स डेवलपिंग मोड में ही लगते हैं। स्क्रीन प्ले भी एक सेट रिदम के साथ थोड़े से फैमिली वाले पार्ट और थोड़े से एजेंट वाले पार्ट के बीच में इंटरस्पेस्ड है, विद एवरीथिंग एंडिंग इन अ क्लिफ हैंगर, जिसका जवाब शायद सीजन 4 में मिलेगा। ओवरऑल देयर आर फायरी डायलॉग्स, पॉलिटिकल इंट्रिग, रॉ एक्शन सीन्स एंड स्वीट फैमिली मोमेंट्स, बट क्या इससे अगले सीजन के लिए बहुत सी उत्सुकता बनती है ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। देखो, पर्सनली मेरे लिए तो कहानी वहीं से खराब हो गई थी जब रॉकेट लॉन्चर्स के बावजूद भी मनोज बाजपेयी कन्वीनियंटली लेफ्ट अलाइव, बट मनोज बाजपेयी एंड क्रिएटर्स राज एंड डीके के फैंस के लिए ये सीजन लार्जली वॉचेबल एंड एंटरटेनिंग हो सकता है। बहुत टाइम के बाद मेरी सच में फट रही है। तो ये था द फैमिली मैन सीजन 3 को लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन, बट अगर आप देख चुके हैं तो आपको ये सीजन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर शेयर करना एंड इस तरह की और कमेंट्री और रिकमेंडेशंस के लिए डू सब्सक्राइब।